हेलो टू एवरीवन। अब हम देखने वाले हैं अपनी फर्स्ट यूनिट जो है न्यूट्रिशन की, उसका लास्ट टॉपिक जो कि है फूड स्टैंडर्ड। मतलब फूड का स्टैंडर्ड कैसा है और हमें फूड किस स्टैंडर्ड के फूड्स जो है वो परचेस करने चाहिए। वेरियस कमिटीज़ and government institutions have formulated food standard to keep check on the food product used in India and export from outside by means of their quality and weight. They prevent food adulteration. मतलब जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो फूड कमिटीज जो है, उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म किया। एक स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करके क्या किया उन्होंने, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट किया, ताकि वो फूड्स जो है हमारे, उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको चेक कर सके। मतलब उनके क्वालिटी कैसी है, वेट कैसा है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। तो ये सब उन्होंने क्या किया, इसके लिए मार्क्स जो है उन्होंने वो अप्लाई किए जो गवर्नमेंट के थ्रू। किस लिए, ताकि हम फूड एडल्ट्रेशन से बच सके। अब फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है हम देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं हम फूड एडल्ट्रेशन की। एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज रेड्यूस्ड थ्रू एडिशन ऑफ बेसर सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ वाइटल एलिमेंट्स। मतलब एडल्ट्रेशन का मतलब होता है एक मिलावट की प्रोसेस होती है, ये है ना। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, तो ये एडल्ट्रेशन की एक मिलावट की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारे जो फूड्स होते हैं उनकी क्वालिटी को क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ना। मतलब उनकी जो क्वालिटी, उनमें जो इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करके उनकी क्वालिटी को रेड्यूस कर दिया जाता है, और उसमें उसका वेट को, जो वेट है उसको बढ़ाने के लिए जो बेसर सब्सटेंस जो होते हैं, जो दूसरे जो और भी चीज़ें होती हैं वो उसमें मिक्स करके क्या करते हैं, उसके वाइटल एलिमेंट्स, मतलब जो इम्पॉर्टेंट जो तत्व होते हैं उसको क्या करते हैं, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं हम फूड एडल्ट्रेशन। आपको समझ में आ गया होगा, फूड एडल्ट्रेशन मतलब होता है मेनली मिलावट, मतलब किसी भी चीज़ में अपनी फूड्स में क्या करना, मिलावट करना, फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है ना। तो फूड स्टैंडर्ड्स में हम देखेंगे कौन कौन से फूड स्टैंडर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्लाई किए हैं। ISI स्टैंडर्ड फर्स्ट देखते हैं। ISI स्टैंडर्ड में क्या होता है, द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड फॉर वेजिटेबल्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स लाइक स्पाइसेस, एनिमल्स प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस्ड food. These products are checked for their quality by the ISI in their laboratory. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो फूड कमेटी उन्होंने क्या किया, एक ISI मार्क दिया है ना, जिसके थ्रू क्या होता है, लैब में जो फूड्स है हमारे, जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो स्पाइसी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी क्या करते हैं हम, मतलब जो होते हैं लैब में पहले इनकी क्वालिटी चेक की जाती है, इनके वेट चेक किए जाते हैं, इसमें कुछ एडल्ट्रेशन तो नहीं है, ये चेक किए जाते हैं। देन ये मार्केट में जो है वो आते हैं, है ना, ये प्रोडक्ट्स। तो ये जो ISI जो मार्क है, ये जिन प्रोडक्ट्स पर रहता है वो प्योर क्वालिटी के होते हैं। सेकंड है एग मार्क स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स पे जो है एग मार्क स्टैंडर्ड्स ऐसा कुछ रहता है, उसका वो एग मार्क वाला वो बना रहता है। द वर्ड एग मार्क लेवल इंश्योर क्वालिटी एंड प्योरिटी। ये क्या है, क्वालिटी और प्योरिटी को क्या करता है, ये बताता है। दिस स्टैंडर्ड वाज सेट अप द Directorate of Marketing and Inspection of Government of India by Introducing by Agriculture Products Act in 1937. They categorize the quality of cereals, spices, oil, ghee, egg, wheat, after etc. into grades 1, 2, 3, 4 and or species good, fair and ordinary. It means जो एग मार्क प्रोडक्ट्स है वो मेनली कौन से प्रोडक्ट्स पे हमें मिलता है, जो हमारे एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड होते हैं, है ना, जैसे हमारी सीरियल्स होगी, पल्सेस। तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1937 में क्या किया, ये
एक जो मार्क है उसको क्या किया, प्रोड्यूस किया, और क्या किया, मार्केटिंग में क्या है, उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को, है ना, वैरायटी को जानने के लिए ये मार्क जो है, ये जब पूरी तरह से जब उसका वो हो जाता है, पूरी प्रोसेस हो जाती है, जब वो पूरी इनकी वेट जो है, क्वालिटी है, इसमें कुछ एडल्ट्रेशन तो नहीं है, ये सब जब वो चेक कर लेते हैं तो ये एग मार्क का जो स्टैंडर्ड है वो उन पे वो लोग ऐड कर देते हैं। देन ये क्या है, अपनी मार्केटिंग में जो है वो इसके लिए परचेस के लिए आ जाता है। देन एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसलिंग, दिस काउंसलिंग चेक्स द क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल मेंटेन द एक्सपोर्ट। मतलब यही है, एक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसलिंग में भी क्या है, ये क्वालिटी ऑफ फूड को क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल्स हैं उनको मेंटेन करके चेक वगैरह करते हैं। देन ये मार्केटिंग में आ जाता है। जैसे कि अपने जो जूसेस होते हैं और जो फ्रोज़न फ्रूट्स वगैरह, जैसे फ्रूट्स है, मैंगो हो गया, ये जो है हमारे इसमें आते हैं। तो ये फूड स्टैंडर्ड में यही है कि जो काउंसलिंग में जो है 1985 में क्या किया इन्होंने, मेज़र किया है कि जो फूड एडल्ट्रेशन है उससे बचने के लिए और पब्लिक की हेल्प करने के लिए और सेफ्टी के लिए, जो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए क्या किया इन्होंने, ये सारे जो मार्क्स हैं वो रिलीज़ किए हैं। देन क्या है, इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी को चेक करके इसे क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो प्योर है, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। तो ये थे हमारे फूड स्टैंडर्ड। इसके बाद ही हम शॉर्ट में एक देखते हैं, आप लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं बट इसको रिवाइज करते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ क्या होती है ना। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ आपको मैं अपने लैंग्वेज में बताती हूँ कि ये जो है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो डिसीजेज़ हैं उनसे बचने के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसीज़ जो है निकाली गई है वो होती है हमारी नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। मतलब नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1993। ये अपने यहाँ 1993 में आई थी। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी के, कि ये जो पब्लिक है उनकी जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। जैसे कि अपना माल न्यूट्रिशन हो गया, प्रिवेंट इन इंडिया इन ए कम्प्रहेंसिव एंड इन एम इंटीग्रेटेड मैनर। मतलब यही है कि इस जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी जो निकाली गई है ये हमारे पब्लिक की हेल्प के लिए निकाली गई है, ताकि इसके थ्रू क्या है पब्लिक की हेल्प कर सके और जो जैसे बहुत सारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाव कर सके। जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, माल न्यूट्रिशन आपको पता है कि क्या होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट की, पोषण की कमी या फिर अधिकता से जो रोग होता है वो होता है हमारा माल न्यूट्रिशन, है ना। तो इससे बचने के लिए भी क्या है पॉलिसीज़ निकाली गई गवर्नमेंट के थ्रू। ये न्यूट्रिशन अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ nation, so it is very important to tackle the problem of malnutrition and develop various policies especially for vulnerable groups. This can be done through various development policies। मतलब कि यही है कि ये क्या है, न्यूट्रिशन क्या है हमारे नेशन के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्या है इसकी जो प्रॉब्लम्स है इसको टैकल करें, और जो माल न्यूट्रिशन हो गया और बहुत सारी जो डिसीजेज़ हो गई इससे क्या करें, फाइट करके क्या करें पॉपुलेशन को प्रिवेंट करना। तो ये इसका एक मतलब एम था, न्यूट्रिशन जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी थी इसका एक एम था। जैसे कि वनरेबल ग्रुप्स जो है, जो कि मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन में कि क्या होता है वनरेबल ग्रुप्स, ये जो कि किसी भी स्पेसिफिक डिसीज़ से क्या है ग्रसित है, या जैसे एग्जांपल थे आपके हियरिंग था एक कम्युनिकेशन में, और एक विजिबल था और अनकॉन्शियस था। ये ऐसे बहुत सारे हमने देखे थे उसमें कि जो मतलब देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इस टाइप के पर्सन्स की भी क्या है इसमें हेल्प हो सके। और मेनली इसमें माल न्यूट्रिशन पे फोकस किया गया है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी से हमारे वहाँ पे बहुत सारे जो चाइल्ड हैं वो माल नरिश हुए थे। इसीलिए हमें क्या करना है, इसका जो है इफ़ेक्ट जो है वो सारे हमारे नेशन पर पड़ता है, नेशन के डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो माल न्यूट्रिशन है उसको ये रेड्यूस करने में हेल्प करता है,
और इसीलिए गवर्नमेंट के थ्रू ये पॉलिसीज़ जो है वो निकाली गई है। हम ये नेक्स्ट और जो चैप्टर्स है, यूनिट जो है, उसमें और डिटेल में देखेंगे। ये हमने शॉर्ट में देखा। तो आपका ये जो फर्स्ट यूनिट है अब कंप्लीट हो गया। अब हम कल से देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू।